हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुचित्रा छेत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूके गार्डनर व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं हार्वेस्टिंग वीडियो आपको दिखाने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, मैं यहां पर आज हार्वेस्टिंग करने आ गई हूं। तो बहुत सारी हार्वेस्टिंग है करने के लिए, तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। और ये देखिए, जो चाय पत्ती और अंडे के छिलके होते हैं, मैं उसको इस तरीके से सुखा कर रख लेती हूँ। और फिर मैं इनको, जैसे मैं ग्रो बैग्स वगैरह भरती हूँ या पॉट्स भरती हूँ, तो उनमें मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए, इकट्ठा करके रख देती हूँ, फिर जब ये भर जाता है मैं ऐसे फैला देती हूँ। तो मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ 3 टोकरियाँ। एक मेरी नई टोकरी है और ये सीज़र है। तो चलिए हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं। और मैं सेट कर लेती हूँ अपना कैमरा ट्राइपॉड पे, क्योंकि एक हाथ से फिर हार्वेस्टिंग करनी मुश्किल होती है कैमरा पकड़ के। तो बैंगन तो मेरे बहुत सारे हो रहे हैं। तो ये देखिए, वहाँ पे और बहुत सारे लगे हुए हैं, ये देखिए। तो चलिए सेट करते हैं कैमरा। तो देखिए, कैमरा मैंने सेट कर दिया है, अब मैं लगा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर अब मैं हार्वेस्ट करूँगी ये हरे वाले बैंगन। तो ये 2 ही पौधे हैं मेरे पास और 2 पौधे इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं क्योंकि इनको मैंने ज़मीन में लगाया हुआ है। आप इनको ग्रो बैग्स में भी लगा सकते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप ज़मीन पर पौधे नहीं लगा रहे हैं, ग्रो बैग्स में लगा रहे हैं, आप छत पर ग्रो बैग्स में मिट्टी भरकर अगर आप पौधे लगा रहे हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बैंगन का पौधा लगाएं तो ज़्यादातर मतलब उसको बड़े ग्रो बैग में ही लगाएं, या फिर कोई बड़ा, आप जैसे कबाड़ी बाज़ार में जाकर आप जो बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं उनको भी ले सकते हैं। तो रूफ़ टॉप में मतलब कई लोग इस तरीके से भी करते हैं कि बड़े बड़े ड्रम ले लेते हैं और उनको बीच में से काट लेते हैं, और इस तरीके के जो ड्रम होते हैं उनमें मिट्टी भर के, और ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं होती है उनको हल्का बनाने के लिए, उनके नीचे आप बहुत सारे मतलब वेस्ट चीज़ें जैसे सूखे पत्ते वगैरह और कार्डबोर्ड के टुकड़े, थर्माकोल के टुकड़े, ये सब भर के, और ऊपर से जैसे उसमें किचन वेस्ट भर भर के रख सकते हैं, और ऊपर से बस थोड़ी सी लेयर मिट्टी की भर के आप उसमें अपने पौधों को लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपकी उपजाऊ मिट्टी भी तैयार होती रहेगी, और ऊपर से आपका जो पौधा आप लगा देंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी मिल जाएगी, और आपकी जो नीचे आपने किचन वेस्ट दबाया हुआ है और उसकी खाद भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप घर की छतों में भी, मतलब अगर आपके पास जगह नहीं है तो छत में भी आप बहुत अच्छे से सारी सब्जियां लगा सकते हैं। तो मेरे यहाँ तो जगह है, तो मैंने यहाँ ज़मीन पे ही लगाया हुआ है। और देखिए कितने अच्छे बैंगन यहाँ पर मेरे लगे हुए हैं। कुछ बैंगन को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो छोटे हैं, तो 4-5 दिन बाद वो फिर से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर लगे हुए हैं मेरे गोल वाले बैंगन। तो इनके भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही 3-4 बैंगन हार्वेस्ट किए थे, और अब ये देखिए बाकी के बैंगन जो हैं अब हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं इनको छोटे साइज़ में ही तोड़ लेती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं होने देती हूँ। वैसे ये इससे भी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं इनको ज़्यादा बड़ा नहीं करती हूँ, इतने साइज़ में ही मैं इनको तोड़ लेती हूँ, क्योंकि फिर इसमें जो है सीड्स बन जाते हैं। तो सीड्स बनने की वजह से जो बैंगन होते हैं वो कुछ मतलब हमें नुकसान, मतलब हमारी हेल्थ के लिए नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो बीज बन जाते हैं, जो पथरी वाले पेशेंट होते हैं जिनकी पथरी वगैरह होती है, तो उनके लिए ये मना होता है बैंगन खाना। तो मैं इसलिए इनको पहले ही तोड़ लेती हूँ। और इसमें क्या होता है कि जो इसके जो बीज होते हैं वो बने हुए नहीं होते हैं, बहुत सॉफ्ट बीज होते हैं जो कि हमें कुछ भी नुकसान नहीं करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने इतने सारे बैंगन जो हैं वो तोड़ लिए हैं। जो छोटे छोटे हैं उनको मैं छोड़ रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम पे वे ये तैयार हो जाएं।
तो हर बार मैं आपको बताती हूँ कि बैंगन मुझे बिल्कुल भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब से मैंने इन पौधों को लगाया है तब और ये फ्रूटिंग करने लगे हैं, उसके बाद से मैंने एक बार भी बैंगन जो है वो मार्केट से नहीं ख़रीदा है। और ये देखिए ये लंबे वाले बैंगनी बैंगन है, तो ये भी 4-5 लगे हुए हैं और इनको भी मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो बैंगन तो बहुत सारे मेरे हार्वेस्ट हो गए थे, तो मैं इनको किसी को दे भी दूँगी क्योंकि इतने सारे बैंगन हम अकेले नहीं खा सकते हैं। तो 5 जने हैं हम तो 5 जने हैं और इतने सब्ज़ी यूज़ नहीं हो पाती है, तो मैं उतना ही बनाती हूँ जितना ज़रूरी होता है। बाकी जो बैंगन हैं फ्रिज में मैं इनको स्टोर करके नहीं रखूँगी, जितना बनाना होगा मैं बना लूँगी, बाकी मैं जो है मैं दे दूँगी। और यहाँ पर देखिए ये मेरी पालक भी हार्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो पालक मेरी फ़र्स्ट टाइम हार्वेस्ट हो रही है, फ़र्स्ट टाइम मैं इसको हार्वेस्ट करूँगी। तो देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी। तो पालक तो आप बहुत ही आसानी से ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं। आप इनको जो सब्जियों की क्रेट होती हैं उनमें भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जो थर्माकोल के बॉक्सेस होते हैं उनमें भी बहुत आसानी से ये लग जाते हैं। और चावल के आटे के जो कट्टे होते हैं उनको भी हाफ़ कट करके आप तो बहुत आसानी से आप उनमें भी पालक लगा सकते हैं। बस मिट्टी बनाते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि उसमें अच्छे से आपने गोबर की खाद मिलाई हुई हो, क्योंकि जो भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें जो है बहुत अच्छे से खाद मिली हुई होनी चाहिए, क्योंकि पत्तों को हम काटते रहते हैं और उनमें दोबारा ग्रोथ होती रहती है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जब भी आप सॉइल बनाएं, अगर ग्रो बैग्स में आप लगा रहे हैं ज़मीन में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तभी भी गोबर की खाद बहुत ज़रूरी होती है, चाहे आप ज़मीन में लगाएं चाहे आप ग्रो बैग्स में लगाएं। तो आप अच्छे से मिट्टी बना लेंगे तो आप बहुत आसानी से पालक, मेथी और राई आपकी हो जाएगी। तो आज मैंने पालक हार्वेस्ट की है फ्रेंड्स। तो मैं बनाने वाली हूँ पालक और पनीर, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी बेटी डिमांड कर रही थी कि मम्मी पालक और पनीर बनाओ, तो इसलिए आज मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ और शाम को बनाऊँगी मैं पालक पनीर। तो देखिए फ़र्स्ट टाइम मैं इनको हार्वेस्ट कर रही हूँ और काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे मिल गई है। बहुत आसानी से पालक हो जाती है। और इनके जो सीड्स मैंने लगाए थे, इनके मैंने अक्टूबर के मंथ में मैंने लगा लिए थे और अब नवंबर के मंथ में मैं इनको हार्वेस्ट कर रही हूँ। यानी कि अक्टूबर के मतलब मिड में मैंने लगाए थे 10-12 तारीख को, और आज क्या बोलते हैं नवंबर की 10-12 तारीख है। तो आज मैं इनको हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट 1 महीने बाद ये हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो जैसे आपने अभी पालक लगाई है तो 1 महीना हो गया है, तो आप दूसरी जगह फिर से नया पालक लगा सकते हैं। जब आपका ये पालक ख़राब हो जाएगा तो फिर आपका जो दूसरा पालक है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। और अब मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ धनिया। तो धनिया भी मेरा बहुत अच्छा हुआ है। तो ये सारा ही रिज़ल्ट गोबर की खाद का ही है। तो मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ कि मेरे पास गोबर की खाद की कोई कमी नहीं है। और सारा मैंने मतलब गोबर की खाद ही अपने पूरे खेत क्यारी में डाला है अच्छे से। तो उसी का ये रिज़ल्ट है। तो बहुत अच्छी मेरी सारी ही जो भी वेजिटेबल हैं मेरी बहुत अच्छे से हो रही हैं, उनकी काफ़ी अच्छी मेरी ग्रोथ जो है वो चल रही है। तो देखिए यहाँ पर मैं धनिया भी काट रही हूँ। तो जो घर का धनिया होता है उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और बाज़ार का धनिया भी अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छी कंडीशन में बिल्कुल फ्रेश होता है। गर्मियों में हमें धनिया नहीं मिल पाता है, लेकिन सर्दियों में बहुत आसानी से जो है धनिया हम घर में लगा सकते हैं। तो पालक और मेथी की ही तरह धनिया भी हम बहुत आसानी से अपने घरों में लगा सकते हैं। अगर हम और कोई सब्जियां ना भी लगाएं तो जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे पालक, मेथी और ये धनिया वगैरह,
तो इन्हें तो हमें ज़रूर लगाना ही चाहिए, क्योंकि सर्दियों में हमें हरी सब्जियां बहुत अच्छे से मतलब खानी चाहिए। जैसे पालक, मेथी, मूली, हरे पत्तेदार सब्जियां हमें बहुत सर्दियों में खानी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में थोड़ी सब्जियां कम हो जाती हैं और महंगी भी हो जाती हैं। तो इस तरीके से देखिए सर्दियों में जो साग सब्जियां हैं वो बहुत सस्ती भी होती हैं, और अगर हम इनको घर में भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो अगर हम हमें घर की सब्जियां मिल जाती हैं तो वो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। हमारी हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो ये बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक वेजिटेबल है। इसमें कोई भी केमिकल वाला फर्टिलाइज़र या फिर पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और हमारी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये देने वाला है। तो देखिए काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हम मतलब मार्केट से ही ख़रीद के खा लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों से हम बच नहीं सकते हैं। काफ़ी सारी हर चीज़ मतलब हम घर में ही नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, और सर्दियों में ख़ासकर, गर्मियों में भले ही मैं समझ सकती हूँ कि गर्मियों में सब्जियां लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर आपने छत में लगाया है तो छत में और ज़्यादा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है छत में, पूरे दिन भर की धूप छत में आती है, जिसकी वजह से गर्मियों में वेजिटेबल लगाना, उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर्दियों में हम बहुत आसानी से सब्जियां लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है और मौसम भी अच्छा होता है। उसमें कोई ज़्यादा कीड़े वगैरह भी सर्दियों की सब्जियों में नहीं लगते हैं, तो बहुत आसानी से हम इन सारी सब्जियों को लगा सकते हैं। तो देखिए अब मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ हरी मिर्च। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा हरी मिर्च का पौधा है वो अब मतलब फुल ग्रोथ में हो चुका है, और अब इसमें से मैं जो है सारी हरी मिर्च तोड़ लूँगी, और उसके बाद मैं इसको देखिए ऊपर से मैं कट कर दूँगी। तो इसमें जो है नई नई ब्रांचेस आ जाएंगी और ये फिर से फ्रूटिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा इसमें मैं इसकी जड़ों में मैं खाद मिला दूँगी, तो मेरा ये पौधा जो है वो फिर से नई नई पत्तियाँ निकाल के नई नई ब्रांचेस निकालेगा, और उसमें फ्लावरिंग होगी और उसमें नई फ्रूटिंग हो जाएगी। क्योंकि ये सारी जो पुरानी फ्रूटिंग है अब ये मतलब निकालने वाली हो गई है। तो देखिए मैंने इतना सारा धनिया और इतना बैंगन, तो बैंगन इसमें 3 तरीके के हैं, और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च हार्वेस्ट की है, और इतना मैंने पालक हार्वेस्ट कर लिया है। तो देखिए घर की इतनी सारी ऑर्गेनिक सब्जियां मुझे मिल गई हैं। बैंगन भी अगर मैं बनाने लगूँ तो 3-4 दिन लगातार मैं बनाऊंगी, तभी भी मेरा बैंगन ख़त्म होने वाला नहीं है। और जो ये नीचे पालक गिर गया था थोड़ा बहुत, मैं इसको भी उठा लूँगी, क्योंकि बहुत मेहनत से लगाया हुआ है। ये एक एक पत्ता बहुत कीमती है, मैं इसमें से कोई भी पत्ता वेस्ट नहीं करने वाली। तो बस फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की हार्वेस्टिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।